एफिसियों का 4:1 से लेकर 6। ऐसे प्रिजनर फॉर द लॉर्ड देन आई अर्ज यू टू लिव ए लाइफ वर्दी ऑफ द कॉलिंग यू हैव रिसीव्ड। बी कंप्लीटली हम्बल एंड जेंटल, बी पेशेंट, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. परमेश्वर जो बुलाहट में बुलाया है उसका योग्य चाल चलना। हिंदी में ऐसा है कि मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसकी योग्य चाल चलो, उसकी योग्य चाल चलो। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए। यहाँ पर आपकी उपस्थिति है परमेश्वर, हम नम्र होते हैं, हमारे हृदय को, मन को, सोच विचारों को आपके चरणों पे रखते हैं। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई हम चाहते हैं। आपका वचन सच्चा है, खरा है, जो हमारे दिन प्रतिदिन में जब हम सुनते हैं, हम लेते हैं, सैंक्टिफाई होते हैं। हाँ परमेश्वर, आपका वचन हमको शुद्ध करता है। मदद कीजिए ये समय में ताकि हम आपकी ओर पूरी रीति से ध्यान कर सकें। आशीषित कीजिए। धन्यवाद देते आप हमारी प्रार्थना सुनते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन। लास्ट टाइम में शेयर किया था कि पहले हमको हमारा बुलाहट को पहचानना है और जानना है। हमारा बुलाहट को पहचानना है और जानना है। हम कौन सा चीज़ों में बुला गए हैं। तो मैं ये शेयर किया था कि वी आर कॉल्ड आउट फ्रॉम समथिंग। हम कोई चीज़ों से हम बुलाहट हुए हैं, जैसे अंधकार से, जैसे कि संसार से, जैसे शैतान का बंधन से हम छुड़ा गए हैं। और वी आर कॉल्ड आउट टू समथिंग। अभी हम ज्योति को आए हैं, अभी हम परमेश्वर के पास आए हैं, अभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किए हैं, अभी हम शुद्धिकरण हुआ है हमारा। हाँ, तो अभी जो हुआ है हमारे जीवन में, जो बुलाहट आया है, एक चीज़ों से हम बुला गए हैं, एक चीज़ों के प्रति। तो जो चीज़ों के प्रति हम बुला गए हैं उसके योग्य चाल चले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो पहले क्या मैं बोला था कि हम अंधकार में थे, अभी ज्योति को आए। पहले शैतान का बंधन में थे, अभी परमेश्वर का दिया हुआ स्वतंत्रता में प्रवेश किए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है वी आर कॉल्ड आउट टू द लाइट। और इफ यू रीड जॉन चैप्टर 1:12 इट सेज लाइक दिस, जितने लोग यीशु मसीह को विश्वास किया है उनको संतान होने का अधिकार दिया गया है। वी आर कॉल्ड टू बी द चिल्ड्रेन ऑफ गॉड। अभी हम परमेश्वर का संतान कहला गए हैं। तो सोचिए परमेश्वर का संतान कैसे चलेगा, उसका चाल चलन क्या होगा, क्योंकि अभी हम परमेश्वर का संतान कहला गए हैं। एफिसियों में लिखा गया है अभी वॉक एज द चिल्ड्रेन ऑफ लाइट। ज्योति में चलो बोला गया है, क्योंकि अभी हम ज्योति में आए हैं। अंधकार में रहना मतलब यह होता है कि हमको कुछ भी पता नहीं था, कौन सा रास्ते पे हम जा रहे थे हमको पता नहीं था, हम अंधकार में रहते थे। अभी हम देख पाते हैं सच्चाई और बुराई कौन सा है। अभी हमारे पास डिस्सर्नमेंट है, हम देख पाते हैं सही मार्ग को, ये सही मार्ग है, ज्योति है हमारे पास। यीशु मसीह ने कहा मैं जगत का ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो कभी अंधकार में नहीं जिएगा। और यीशु मसीह ये भी बोला है कि तुम जगत के ज्योति हो। तो अभी हम जगत का ज्योति बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग पहले अपवित्रता में थे, अभी पवित्रता में आए हैं। पहले अंधकार में थे, अभी ज्योति में आए हैं। तो उसका योग्य चाल चलना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है 1 कोरिन्थियों 7:15 में
कि हम लोग अभी शांति में बुला गए हैं, शांति को बुला गए हैं, हम शांति का लोग हैं। सोचिए ये बारे में। परमेश्वर जो है शांति दाता है। यीशु मसीह का दूसरा नाम क्या है? शांति का राजकुमार। शांति का राजकुमार। हमारे द्वारा शांति आना है, हमारी बातों में, हमारे कर्मों के द्वारा। कभी कभी ऐसा होता है ना, विश्वासी कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन उनका कर्मों प्रकट करता है, तुमको फ्रस्ट्रेट कर देगा। वो बोलेंगे नहीं, चुपचाप जैसा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, उनका काम दिखाएगा और आपको इरिटेट कर देगा। तो सोचिए इसके बारे में। हम शांति का लोग हैं, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला कोरिन्थियों 7:15 में लिखा गया है कि हम शांति को बुला गए हैं, वी आर कॉल्ड। और परमेश्वर जब आया है और बुलाया है, ये बुलाहट तो बहुत सुंदर है। लास्ट टाइम भी हम सुना था कि ये पवित्र बुलाहट है। ये कौन सा बुलाहट है? पवित्र बुलाहट है, ये उच्चा बुलाहट है, ये स्वर्गीय बुलाहट है, ये बहुत बड़ा बुलाहट है, क्योंकि परमेश्वर खुद हमको बुलाया है। मत्ती का 9:13 आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा गया है यीशु मसीह धरती पे प्रवेश किया, या यह धरती पे आया तो धार्मिक को बुलाने के लिए नहीं आया, पापियों को बुलाने के लिए आया है। तो सोचिए, जब यीशु मसीह हम जैसा पापी को बुलाता है, यह कितना मूल्यवान बुलाहट है। यीशु मसीह पापियों को बुलाता है, नम्र लोगों को बुलाता है, टूटे मन को बुलाता है। तो यीशु मसीह पापियों को बुलाया है। किसके लिए बुलाया है? पवित्रता के लिए बुलाया है, ज्योति में चलने के लिए बुलाया है। परमेश्वर जो हमको संतान कहता है, वो संतान के जैसा हम चलना है, उसके लिए बुलाया है। तो उसका योग्य चाल चलना। पहला थिस्सलुनीका 5:24 में लिखा गया है, जो हमको बुलाया है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसीलिए पहला कोरिन्थियों का 4:2 में लिखा गया है कि वो हमसे विश्वास योग्यता चाहता है। सोचिए इसके बारे में। परमेश्वर जिसने हमको बुलाया है, हम जैसा पापी लोगों को पवित्र परमेश्वर बुलाया है उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए, ज्योति में आने के लिए, पवित्रता में रहने के लिए, वो परमेश्वर विश्वास योग्य है। तो आपसे, मुझसे परमेश्वर विश्वास योग्यता चाहता है। पहला कोरिन्थियों का 4:2 के अनुसार हम विश्वास योग्य निकले। वो ये विश्वास योग्य नहीं है, वो विश्वास योग्य नहीं है, ये बोल सकते हैं हम आसानी से ना, लेकिन हम अपने आप को परमेश्वर के पास विश्वास योग्यता दिखाएं। ये विश्वास की पूर्णता से ही प्रकट होता है। हाउ कैन वी बी ए फेथफुल पर्सन? व्हेन वी आर फिल्ड विथ फेथ। जब परमेश्वर में हमारा विश्वास मजबूत है, जब परमेश्वर में हमारा भरोसा मजबूत है, तभी हम विश्वास योग्यता दिखा पाएंगे। तो परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास योग्य रहे। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, सुनिए, ये दूसरे हमको देखना नहीं है, ये इंडिविजुअल है, ये व्यक्तिगत है। परमेश्वर हमको बुलाया है इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से, है ना? हम विश्वास योग्य रहे। अभी जैसे कि टीम रहते हैं, विश्वास योग्य रहे। पौलुस कहता है, जैसे कि टाइटस, जैसे कि पाफरस, जैसे कि ओनेसिफरस, या जैसे कि तिमोथी, ये लोगों का नाम लेकर बोलता है कि वो हमारे विश्वास योग्य दास है, वो हमारे विश्वास योग्य सहकर्मी है। तो हमारे विश्वास का पूर्णता का विश्वास योग्यता हम प्रकट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। विश्वासी क्या होता है, कभी कभी एक दूसरे को देखता है और वो और कमजोर पड़ता है, और कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि वो भी दुर्बल है और जिससे सुनता है वो भी दुर्बल है। पहला पत्रस में लिखा गया है, जो हमको बुलाया है वो पवित्र है, तो हमारा पवित्रता हमें रहे। द वन हु हैज कॉल्ड यू इज होली, सो बी होली, परमेश्वर का वचन कहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम कोई चीजों के लिए बुला गए हैं, उसको हम ध्यान करें, उसको हम समझें और उसके अनुसार योग्य चाल चले। पहला कोरिन्थियों का 1:9 में लिखा गया है, वी आर कॉल्ड आउट टू फेलोशिप विद जीसस क्राइस्ट। हाउ मेनी ऑफ अस वी एंजॉय टू बी विद गॉड? हाउ मेनी ऑफ अस वी एंजॉय वर्शिपिंग गॉड? यीशु मसीह को आराधना करने में हम कितना आनंद मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपियों का 1
पहला कोरिन्थ का 1:9 में कि वी आर कॉल्ड आउट टू फेलोशिप, परमेश्वर के साथ संगति करने में बुला गए हैं। वी आर कॉल्ड आउट टू हैव फेलोशिप विद गॉड। व्हाट वी आर डूइंग हियर नाउ, अभी हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के साथ फेलोशिप कर रहे हैं, उसका वचन को हम लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारे हृदय में, हमारे मन में पवित्र आत्मा हमको मदद करे। जैसे हम पहले इंट्रोडक्शन मैसेज में सुना, पवित्र आत्मा हमको सारे ब्लेसिंग दिया है। वही चैप्टर में लिखा गया है कि उसके दिया हुआ सामर्थ के द्वारा तुम मजबूत बनो, ताकि तुम उसके साथ योग्य चाल चल पाओगे। बिना परमेश्वर के सामर्थ में हम परमेश्वर का इच्छा के अनुसार योग्य चाल नहीं चल पाएंगे। इसीलिए आप पढ़ेंगे वो पहला पत्रस का 1:10 में बहुत सुंदर रीति से लिखा गया है, मेक योर कॉलिंग श्योर बोल के लिखा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अच्छा चाल चलेंगे तब उद्धार पाएंगे, नहीं, हम उद्धार पाए हैं, अभी हम ज्योति में प्रवेश किए हैं, परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश किया है, अभी परमेश्वर का संतान कहला गए हैं, तो उसका हम श्योर करें, मतलब हम प्रकट करें कि मैं उद्धार पाया हूं, प्रकट करें कि मैं शांति का व्यक्ति हूं, प्रकट करें कि परमेश्वर को मुझे मिला है। हमारे कर्मों के द्वारा, हमारी बातों के द्वारा, हमारे सोच के द्वारा परमेश्वर को देखते हुए हमारा सोच बनाए, हमारे कर्मों बनाए, हमारे जवान को बनाए अच्छे से। परमेश्वर हम सभी को आशीष करेगा। तो अभी नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, हम कैसे ये योग्य चाल चल पाएंगे, निकालिए अभी एफिसियों का 4 जो 1 से 3। इसीलिए जब वचन लिखा गया है, इसीलिए इसका मतलब ये प्रीवियस चैप्टर का संदर्भ में या टॉपिक में ये रिलेटेड है। इसीलिए किसके लिए ये कारण बोल के लिखा गया है। तो चैप्टर 3 में लिखा गया है कि बुला गए हैं हम लोग चर्च में। अभी हम चर्च में प्रवेश किए हैं। जब एक विश्वासी यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उनको नया फैमिली मिलता है। तो पौलुस जब मिनिस्ट्री कर रहा था उस टाइम क्या हो रहा था कि विजाती लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे थे और वो लोग चर्च में प्रवेश किया। एक तो यहूदी के बीच में परमेश्वर का पहले सुसमाचार प्रचार हुआ, वो लोग विश्वासी बना। विजातीय लोग भी जो यहूदी नहीं है वो लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास किया और अभी ये लोग चर्च में प्रवेश किया। तो वो लोगों का बैकग्राउंड अलग अलग है, वो लोगों का बैकग्राउंड अलग अलग है, वो लोग का सोच विचार अलग अलग है। इसीलिए ये यहां पर लिखा गया है, इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुला गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का प्रयत्न करो। मैं पहले बोला बहुत सारे हमको बुलाहट है। पहला यूहन्ना 1:12 के अनुसार हम परमेश्वर का संतान होने के लिए बुला गए हैं। एफिसियों में लिखा गया है यीशु मसीह का जो ज्योति है, परमेश्वर का ज्योति का संतान के रूप से हम बुला गए हैं। हाँ, परमेश्वर जो पवित्र है हम पवित्रता में बुला गए हैं। हाँ, परमेश्वर जो विश्वास योग्य है विश्वास योग्यता प्रकट करने के लिए हम बुला गए हैं। ये चैप्टर जो लिखता है कि तुम पवित्र आत्मा की एकता में बुला गए हैं, पवित्र आत्मा आपको एक किया है तो एकता में बने रहो। यूनिटी ऑफ द स्पिरिट, ये वचन में पहले भी शेयर किया था। यूनिटी ऑफ द स्पिरिट, जब पवित्र आत्मा के साथ मेरा संगति पहले मजबूत होता है तब मेरा संगति क्या होता है, दूसरे के साथ मजबूत होता है। जब परमेश्वर से मैं दूर होने जाता हूं तो ऑटोमेटिकली मेरा सोच विचार बिगड़ने लगता है। तो इसीलिए हम पहले पवित्र आत्मा के साथ एक होकर रहते हैं। पहले हमारा एकता परमेश्वर के साथ सुंदर होना चाहिए। हम बोलते हैं ना ये टेढ़ा है, वो अच्छा नहीं सोचता है, वो गलत है। वो क्यों मालूम है? क्योंकि उसका संबंध परमेश्वर के साथ अंतरंग नहीं है, इंटीमेसी नहीं है। तो नंबर 1 परमेश्वर के साथ संगति।
तो वहां पर जो लिखा गया है, यहां पर जो बुला गया है, हम लोग कौन सा चीजों को रखने के लिए बुलाया है? देखो, सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का प्रयत्न करो। यू आर कॉल्ड आउट, आई एम कॉल्ड आउट टू कीप द यूनिटी ऑफ द स्पिरिट। आत्मा की एकता हो, ये हमारा एकता नहीं। जैसे कि जेनेसिस का 11 में लिखा गया है, वो लोग आए और बोले कि चलो हम क्या बनाएंगे, एक बड़ा टावर बनाएंगे। ये परमेश्वर के सोच के खिलाफ था। मैं एक बाप्टिस्ट चर्च में अटेंड किया था, अभी उनका ग्रुप फेलोशिप था, प्रेयर था, तो उस टाइम में ये वचन शेयर किया था। पहला यूहन्ना का जो 5 में लिखा गया है 14 में कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब तुम मांगते हो परमेश्वर देता है। लेकिन इजराइल लोग क्या किया? राजा मांगा जो परमेश्वर के खिलाफ था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम परमेश्वर का सोच को नहीं जानते हैं और उसको मांगते हैं। तो यहां पर क्या है? कौन सा प्रयत्न करो? क्या रखने के लिए प्रयत्न करो? आत्मा की एकता रखने के लिए प्रयत्न करो। क्योंकि तुम्हारा बैकग्राउंड अलग अलग है, तुम्हारा सोच अलग अलग है, लेकिन एक स्रोत को जब तुम आओगे तुम्हारे अंदर वो एकता दिखाई देगा। तो कैसे हम एकता रख पाएंगे या वो योग्य चाल चलेंगे? यहां पर लिखा गया है नंबर 1 दीनता, सारी दीनता। ये कैसा लिखा है? कंप्लीट हम्बलनेस बोल के लिखा गया है। सारी दीनता, बी कंप्लीटली हम्बल, बी कंप्लीटली हम्बल। टारगेट रखो एकता का मनोभाव रखने के लिए, नम्र बनो एकता का मनोभाव रखने के लिए, क्योंकि यह परमेश्वर का शरीर है। चर्च जो होता है क्या? परमेश्वर का शरीर है। ये जो लोग थे जो एफिसियों का 3 में चर्च का जो जिक्र किया गया है, पौलुस जब जिक्र करता है कि ये लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे, विजाती लोग थे और यहूदी लोग थे, और ये दोनों अभी चर्च में प्रवेश किए हैं। पौलुस लिखता है तुम ये एकता के लिए बुला गए हो। तो कंप्लीट हम्बल, पूरा नम्र रहो। दीनता, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नम्र लोगों का सोच कैसा होता है? नम्र लोगों का हृदय कैसा होता है? नम्रता मतलब ये भी नहीं है कि मेरे मनमानी करता हूं, नहीं, परमेश्वर का सोच को लेने के लिए, यस ये परमेश्वर का विचार है, ये परमेश्वर का सोच है, मैं सरेंडर होता हूं। परमेश्वर का अथॉरिटी में मैं सरेंडर होता हूं। नम्र होना मतलब परमेश्वर का अथॉरिटी में मैं सरेंडर होता हूं। आप सोचिए, अभी हमारे बीच में कोई कोई लोग काम करते हो, आप कैसे रहते हो जब आपका सीनियर कुछ बात करते हैं? आपका मन नहीं भी चाहता है ना? आपका मन नहीं भी चाहता है, लेकिन करना ही पड़ता है, वो नम्र होना ही पड़ता है। परमेश्वर का जो अधीनता में आना, ये बहुत बड़ा बात है, उसको बोलते हैं नम्रता। वचन के अधीनता में आते हैं, उसको बोलते हैं रियल हम्बलनेस। कलीसिया की अधीनता में आते हैं, उसको बोलते हैं हम्बलनेस। तो यहां पर लिखा गया है बी कंप्लीटली हम्बल। नंबर 1 पॉइंट, कैसे हम वो एकता में बुला गए हैं उसको हम रख पाएंगे। पवित्र आत्मा की एकता, परमेश्वर का दिया हुआ एकता। कलीसिया जो एकता दिखाता है, ये परमेश्वर का एकता में बुला गए हो तुम। अभी उसका योग्य चाल चलो। कैसे योग्य चाल चलेंगे? नंबर 1 कंप्लीट हम्बल, नम्रता, सारी नम्रता। नंबर 2 जेंटल। क्या है? जेंटल, जेंटलनेस। ये जेंटलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो बॉडी लैंग्वेज, हमारा जो स्पीच, हम जो बैठते हैं उठते हैं, कैसे बातें करते हैं, ये जेंटलनेस प्रकट होता है ना। आजकल दुनिया में क्या सिखाते हैं? आप कैसे जेंटल मैन बनोगे, कैसे जेंटल वुमेन बनोगे। लेकिन परमेश्वर के वचन के बिना, परमेश्वर के सोच विचार के बिना आप आत्मिक जेंटलमैन नहीं बन पाएंगे। तो परमेश्वर का सोच को लेना पड़ेगा, परमेश्वर का विचार को हमको लेना पड़ेगा, तब हम अच्छे से जेंटल बन पाएंगे। जेंटल। नंबर 3 क्या लिखा गया है? पेशेंस, धीरज। धीरज एक बहुत बड़ा बात है। पेशेंस रखना, धीरज रखना। वो मुझे बुरा बोल दिया, चलेगा, है ना? वो मुझे बुरा बोल दिया, धीरज रखता हूं,
या उसका जीवन में बदलाव आने के लिए मैं तुरंत रिएक्ट नहीं करता हूं, मैं धीरज रखता हूं। परमेश्वर के साथ परमेश्वर हमारे ऊपर कितना धीरज रखा है, सोचिए तो थोड़ा। आप कैसा है, मैं कैसा हूं, परमेश्वर धीरज रखता है हमारे ऊपर। ये व्यक्ति वो मेरा बच्चा ऐसा है वैसा है नहीं बोलता है ना, वो धीरज रखता है हमारे कमजोरियों में भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धीरज। तो नंबर 1 हम्बल, नंबर 2 जेंटल, नंबर 3 पेशेंस। पेशेंस रखिए। हमारा टारगेट क्या है? एकता। आत्मा की एकता में तुम भुला गए हो। ये जो चैप्टर कहता है, अलग अलग जगह पे मैं जैसे बोला कि हम भुला गए हैं, अलग अलग चीजों के लिए भुला गए हैं, लेकिन जब पौलुस कहता है एफिसियों का 4 का 1, 2, 3 में, तुम एकता के लिए, आत्मा की एकता के लिए भुला गए हो। तो नंबर 1 नम्रता, नंबर 2 जेंटलनेस, नंबर 3 पेशेंस, नंबर 4 बियरिंग विथ वन अनदर इन लव। प्रेम बहुत बड़ा बात है। और वो कौन सा प्रेम? हमारा सोच के अनुसार प्रेम नहीं, परमेश्वर के सोच, परमेश्वर का प्रेम के द्वारा। बियरिंग विथ वन अनदर, प्रेम में एक दूसरे को सह लेना, ये प्रेम में। तो ये नहीं होता है तो हम आत्मा की एकता में नहीं रह पाएंगे। आत्मा की एकता को रखना हमारा प्रयत्न होना चाहिए, बल्कि लिखा गया है, यहां पर लिखा गया है ना, बी कंप्लीटली हम्बल एंड जेंटल, बी पेशेंट, बियरिंग विथ वन अनदर इन लव, मेक एवरी एफर्ट टू कीप द यूनिटी ऑफ द स्पिरिट थ्रू द बॉन्ड ऑफ पीस। तो हम भुला गए हैं परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के ये जो भवन में हम भुला गए हैं ना, चर्च में हम भुला गए हैं। तो लेट अस हैव दैट एटीट्यूड्स, जेंटलनेस, हम्बलनेस, पेशेंस टू ईच अदर, बियरिंग, नो, देन वी कैन हैव व्हाट टू से, द यूनिटी ऑफ द स्पिरिट। पवित्र आत्मा की एकता। ये मनुष्य का एकता नहीं है, पवित्र आत्मा की एकता, क्योंकि परमेश्वर हमको बुलाया है। सोचिए यहां पर हम कितने भाषा का लोग हैं, हमारा कितना बैकग्राउंड है, सोचिए हमारा सोच अलग अलग है, लेकिन जब हम नम्र होते हैं, धीरज रखते हैं, तो हम एकता में रह सकते हैं। तो जब पौलुस ये बोलता है आप लोग किसके लिए बुला गए हैं? पवित्र आत्मा की एकता के लिए बुला गए हैं, तो उसका तुम योग्य चाल चलो। और एक वचन हम पढ़ेंगे और यहाँ पर ख़त्म करेंगे, कोलोसियों का 1:9 से 12 तक। यहाँ पर भी शुरू हुआ है इसीलिए बोल के पौलुस कोलोसी चर्च को लिखता है, क्योंकि इपाफ्रास एक परमेश्वर का दास, आप पढ़ेंगे 7 में, इपाफ्रास एक विश्वास योग्य दास था, वो जाकर रिपोर्ट लाया, वो रिपोर्ट लाया ये चर्च के बारे में, ये चर्च कैसे चलते हैं। तो इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते हैं, तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। तुम्हारा ज्ञान हो, परमेश्वर के ज्ञान से तुम भर जाओ, परमेश्वर के ज्ञान से तुम भर जाओ, आत्मिक ज्ञान और समझ तुम्हारे पास हो, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। जब परमेश्वर का सोच रहेगा, परमेश्वर का ज्ञान रहेगा, क्या बोलते हैं, ज्ञानी लोग ऐसा नहीं होते हैं, हम बोल देते हैं ना, ज्ञानी लोग झगड़ा नहीं करते हैं, बोल देते हैं ना। ज्ञानवान लोग कैसे जीवन को प्रकट करते हैं, परमेश्वर का ज्ञान कितना सुंदर होगा। परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर के समझ में तुम आगे बढ़ो, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। जब हम योग्य चाल चलते हैं, ये उत्पन्न होता है, अच्छा कर्म प्रकट होता है, और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते हैं, और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार, यहां पर भी लिखा गया है कैसे, परमेश्वर के महिमा जो है उसकी शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। हाउ यू नीड टू बी स्ट्रांग, हम कैसे मजबूत होना है? परमेश्वर के सामर्थ्य में, परमेश्वर के सामर्थ्य में हम मजबूत बने, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार की धीरज और सहनशीलता दिखा सको,
और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसके हमें इस योग्य बनाया है कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ विरासत में सहभागी हो। हम चर्च में प्रवेश किया है, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में रहने के लिए परमेश्वर हमको बुलाया है। वो जो अब्राहम थे, हाँ, अब्राहम का सारे वंश जो थे, दानियल जो थे, यूसुफ जो थे, मूसा जो थे, नूहा जो थे, ये लोगों के साथ भी हमारा विरासत एक है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी जो बुलाया गया है, हम जो बुला गए हैं, उसका योग्य चाल चले। हम कैसे हम चल पाएंगे? नम्रता के साथ, धीरज के साथ, बियरिंग विथ वन अनदर इन लव। और यहाँ पर लिखा गया है परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, परमेश्वर के सामर्थ्य में बढ़ते हुए। सहनशीलता दिखता है, धीरज दिखाई देता है। उसके बिना हम परमेश्वर के योग्य चाल नहीं चल पाएंगे। यहाँ पर भी लिखा गया है 10 में कि तुम परमेश्वर के योग्य चाल चलो। तो परमेश्वर हमको अंधकार से बचाया, ज्योति को लाया। सोचिए, परमेश्वर हमको अशुद्धता से बचाया, अभी शुद्धता में लाया है। हाँ, परमेश्वर हमको अभी शांति में बुलाया है। परमेश्वर हम उनकी पवित्रता में बुलाया है, उसकी धार्मिकता में बुलाया है। उसका संतान हम कहला गए हैं। हम लोग अभी उसका रिप्रेजेंटेटिव है। परमेश्वर का वचन कहता है वी आर एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। हाँ, तो उसका योग्य चाल चलना हमारे जीवन में ये कैसे होता है? परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो एफिसियों का वो 4 में लिखा गया है, जो एकता में तुम बुला गए हो, चर्च की एकता। सोचिए इसके बारे में। चर्च की एकता को बने रखने के लिए हमको प्रयत्न करना है। पौलुस जब लिखता है एफिसियों का 4, 1, 2, 3, 4 में एकता के बारे में लिखता है। पवित्र आत्मा की एकता, परमेश्वर का एकता। हम कैसे एकता में रह पाएंगे? नम्रता, नम्रता, कंप्लीट हम्बलनेस, पेशेंट, जेंटलनेस, बियरिंग विथ वन अनदर। पेशेंस नहीं है, एंक्सियस होते हैं ना हम लोग। हाँ, मैं आप लोगों को शेयर किया था, याद है भजन संहिता 1 में, ब्लेसेड इज द मैन बोल के, he is content, he is satisfied, he is not anxious of anything anymore because he is satisfied with God। परमेश्वर को मिला तो मुझे तृप्त मिला है ये जीवन में। तो इसके बारे में सोचिए, परमेश्वर हमको मदद करें कि परमेश्वर का दिया हुआ बुलाहट के अनुसार हम कैसे योग्य चाल चलेंगे। अब आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा गया है कोई कोई लोग परमेश्वर का सेवा के लिए बुला गया है। परमेश्वर का सेवा के लिए कोई कोई एपोस्टल कहला जाते हैं, कोई कोई पास्टर टीचर कहला जाते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको भी मदद करता है। उसके योग्य चाल चलना बहुत ज़रूरत है। सब लोगों को सेम अनुसार बुला नहीं गया है। सब लोग पास्टर नहीं बनेंगे, सब लोग टीचर नहीं बनेंगे, सब लोग एपोस्टल नहीं बनेंगे। और परमेश्वर भी आपसे उम्मीद नहीं करता है, जब 5 रुपया दिया है तो उसको आप इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर उम्मीद करता है। परमेश्वर किसी को 2 रुपया दिया है तो उसको ही उम्मीद करता है कि वो 2 रुपया को अच्छा से इस्तेमाल करे। किसी को 10 रुपया दिया है तो वो 10 रुपया कैसे इस्तेमाल करे विश्वास योग्यता के साथ, वही से उम्मीद करता है परमेश्वर। तो हम समझे हमारे बुलाहट को और वो बुलाहट के अनुसार हम चले। सेवा के लिए भी हम बुला गए हैं, परमेश्वर का एक रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से हम बुला गए हैं। परमेश्वर का जो चर्च कलीसिया के लिए जो एकता होता है उसको हम बने रखने के लिए प्रयत्न करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन। यीशु मसीह को पहला स्थान दें, यीशु मसीह का चीज़ों को पहला स्थान दें। यीशु मसीह का चीज़ों, यीशु मसीह का प्रसन्न हो बात कौन सा है? कलीसिया, परमेश्वर का वचन, तुम और मैं, है ना, एक दूसरे को कैसे प्रोत्साहन करें। तो परमेश्वर हम सभी को बहुत आई से आशीष करें। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह, आपके वचन के अधीनता में रहने के लिए हमको मदद कीजिए। आप पराक्रमी परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है,
फिर भी हमको बहुत प्यार करते हैं आप। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपका बड़ा प्रेम के लिए। हमको नया परिवार दिया, नया बुलाहट दिया, नया जीवन दिया। आपका वचन कहता है कि हम अनंत जीवन के लिए बुला गए हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ये कलीसिया को आपकी बुलाहट के अनुसार चलने के लिए मदद कीजिए। हर भाई बहनों, हर बच्चे, हर जवानों, नाम नाम लेकर सभी लोगों को आशीषित कीजिए परमेश्वर। आयसाया का 43:1, 49 का 1 के अनुसार आपने हमको नाम नाम लेकर बुलाते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं ये प्रत्युत्तर के लिए कि आज हम ये कलीसिया में, आज हम ये भवन में बैठे हैं। ये आपका बुलाहट को प्रत्युत्तर करते हुए, विश्वास का प्रत्युत्तर करते हुए हम आए हैं। मदद कीजिए हम सभी को, आपका वचन को हम गंभीर रीति से हम सीखे, समझें, ताकि हमारा चाल आपके अनुसार, आपका योग्य अनुसार हो। परमेश्वर मदद कीजिए। धन्यवाद देते। यहाँ पर कोई भी भाई बहन आप यीशु मसीह के बारे में नहीं सुने हैं तो हम आपको एनकरेज करना चाहते हैं। यीशु मसीह पापी को प्रेम किया, क्योंकि मनुष्य पापी है और पापियों को प्रेम किया, इसलिए वो अपना जीवन को क्रूस पे बलिदान करने के लिए ये धरती पे प्रवेश किया। वो क्रूस पे मारा गया, दफना गया और 3 दिन के बाद वो जिंदा हुआ। वो जीवित परमेश्वर है। वो आपके साथ संगति रखना चाहता है, वो संगति में बुलाना चाहता है। आप वो बुलाहट को प्रत्युत्तर करेंगे विश्वास के साथ, कॉन्फेस करते हुए, तो परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करेगा, उद्धार देगा, पापों से छुटकारा देगा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए। आशीषित कीजिए, मिनिस्ट्री कीजिए व्यक्तिगत रूप से हम सभी को, हमारे सारे परिवार को अनुग्रह कीजिए। आगे का समय को आपके हाथों पे सौंपते अगुवाई कीजिए। सारे आदर, सारे महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन।